अंजना जी, इनके लिए मैंने 2 लाइन लिखी आज। कभी हाँ कभी ना, कभी कुछ भी समझ में आए ना। बंगाल में पहली कैबिनेट में सीए आएगा, तमिलनाडु में पहली कैबिनेट से सीए चले जाएगा, और आसाम में मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या करूं। दूसरी बात, रूपा गांगुली जी कितनी दुखी थी, मेरे से उनका दुख ही नहीं सहा जा रहा। उन्होंने कहा हिंदू कहाँ जाए। उसी थर्मोमीटर से राहुल गांधी जी का दुख मेजर किया, कितना दुखी है राहुल बीच में मत बोलो। जोकर जोकर नो जोकर। गांधी जी का दुख देख लिया आपने, कौन सा थर्मोमीटर है? सुन, राहुल गांधी सबसे बड़ा जोकर है, तुम्हारा सबसे बड़ा जोकर राहुल गांधी है। अजमल जी की बात करी, संबित भैया, अजमल जी के साथ आप चुनाव लड़े और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का अभी 2 साल पहले उनकी गोद में बैठे थे कि चरणों के नीचे छुप के बैठे थे। उनके वोट लेके आपके लोग राज्यसभा पहुंचे। हम कोई चुनाव अजमल के साथ अजमल हम कोई चुनाव अजमल के साथ नहीं लड़े हैं, बदरुद्दीन के साथ नहीं लड़े हैं, ये ओवैसी के साथ भी थे। बदरुद्दीन अजमल नाम है उनका। हाँ, बदरुद्दीन अजमल, बदरुद्दीन अजमल मैंने चेंज कर दिया, बदरुद्दीन अजमल। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले कॉलेज से एमबीबीएस की है क्या भैया? नहीं, ऐसे तो ना बोला करो। नहीं, इटली से बताऊंगा नहीं कौन से दुकान से आए हैं। हद है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, ये देखिए प्रधानमंत्री और संबित पात्रा जी जहां भी जाते थे मैं शुरू से सुनता था ये बाप बेटे की सरकार है, ये माँ बेटी और बाप ने जम्मू कश्मीर को लूट लिया, सत्ता की हवस और भूख उन्हीं के साथ सरकार बनाकर मिटाई। वेस्ट बंगाल जाते थे, भाग मुकुल भाग, सीबीआई आ रही है, बोले शारदा नारदा में लूट लिया, वो हेमंतो बिस्वा शर्मा, वो मुकुल रॉय, उनको शामिल कर लिया, उससे पेट नहीं भरा तो उसके ब्रांड एम्बेसडर मिथुन चक्रवर्ती को इन्होंने ले आए। तो आज हम कर रहे हैं बातचीत नए कोबरा से। आप कोबरा हैं क्या वाकई में? ये तो उतार लो भाई, मेरे को डर लग रहा है। कोई शक नहीं, शक तो नहीं है, बिल्कुल नहीं था। कौन सा किंग कोबरा आपने कहा ना? चुनावी जुमला पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता यहाँ बैठ के स्वीकार कर रहे हैं कि हम तो चुनाव के हिसाब से बोलते हैं, ये इनके खुद के शब्द हैं। और ये बड़े पाक साफ बनते। पूछिए ना इनसे, मोहम्मद फारूक कौन है? अरे पंडितों के कत्ल का आतंकी, जिसने 10 साल जेल में बिताए, उसको भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता की भूख मिटाने के लिए जम्मू कश्मीर के वार्ड नंबर 33 से टिकट दे दिया। आपका सफाया हो रहा है संबित पात्रा जी। अरे रात स्वाद जब मैंने सीधी बात आपसे की थी तो आप एक फिल्म करके आए थे। हाँ सर, चले राइट सर। अब मैं देखता हूँ वहां से कहां से चलते कहां चल करके आ गए आप। ये बहस हम कर रहे हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, ये बताइए, जो शिखा जी ने पूछा था ब्रेक के पहले, वो पूछ रही है कि आपने जो पूरी लिस्ट गिना दी, तो आपने तो पीएम को ही झूठा साबित कर दिया, जिन्होंने बीते दिन कहा था कि हमें यहाँ काम नहीं करने दे रहे, केंद्र की स्कीम्स को लागू नहीं होने दे रहे। देखिए, पहली बात तो मैंने अभी सुना टीएमसी की विधायिका शिखा जी ने जो मेरे से सवाल पूछा, मैं उसका जवाब देता हूं और पूरा मैं आंकड़े लेकर आया। ओह सॉरी, वो सीनियर जर्नलिस्ट है। आई एम सॉरी, ओह मैं अभी सांसद बोलने वाला था, सॉरी, आई विल चेक माय फैक्ट्स बिकॉज आई डोंट हैव अ टीवी इन फ्रंट ऑफ मी, तो मैं देख नहीं पाया। मुझे लगा कि वो टीएमसी की सांसद या विधायक है। तू ये जितनी बातें कर रहा है ना गोल गोल नहीं सर, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं मनुष्य नीति करता हूँ, मैं राजनीति नहीं करता। नहीं, तो लोग तो यही कह रहे हैं ना कि आपके बारे में कहा जाता है कि क्या आप सत्ताजीवी हैं, अवसरजीवी हैं। बोलिए, और नेक्स्ट वही है एंटरटेनमेंट जीवी। लोग देखे, हमने क्राउड देखे हैं मोदी जी के कैंपेन में। तो 2016 में भी देखे थे सर, अभी भी देखिए, पागल हो जाएंगे। 2016 में भी देखे थे क्राउड। मैं कहता हूं कि दूसरों की फ्लॉप गिनाने से मेरी पिक्चर हिट नहीं होगी। आपकी पिक्चर हिट होती है शाम दिखाने से। आप ये तो मानेंगे कि आप राजनीतिक खिलाड़ी नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैंने देखा 2 साल आप राज्यसभा में रहे, आपकी 10% अटेंडेंस। नहीं सर, मैं नहीं समझ पाया। फ्रैंकली, आप फ्रैंक है, विल यू एडमिट यू आर ए फेल्ड पॉलिटिशियन ना? आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन। फील्ड क्या है? पॉलिटिशियन ही नहीं हो। बड़ी जल्दी मान गई ये बात। आप जो आए हैं इसके अंदर मोदी जी के फॉलोअर बनकर के आए या बीजेपी के फॉलोअर बनकर? मैं मोदी जी के फॉलोअर ज्यादा हूं और बीजेपी के साथ अभी जुड़ा हूं, तो आई विल लर्न मोर। ये सब हिंदू खतरे में बीजेपी का जो नारा है, आप तो बंगाल कल्चर के, आपको लगता है मैं एक बात बोलूं, पोलराइजेशन ठीक है? मैंने सुना नहीं, शायद, चलिए आपकी बात मानता हूं, लेकिन ये बंगाल नहीं था हमारा। ये बंगाल में ये राइट्स, ये सब, या आज जो एक वातावरण बन चुका है, इट इज सो
so scary. मतलब you can feel that in the air. ये हिंदू मुसलमान सब एक साथ बहुत प्यार से रहते थे, बिल्कुल. And suddenly it has been, ऐसा लग रहा है कि ये उधर, ये हम इधर. हमको बात समझ में नहीं आ रही. ये किसने शुरू किया ये? आप देख लीजिए कौन. भाइयों बहनों, हमें वेरी स्मॉल फ्राई, उड़ता हुआ एक कौवा आके डाली में बैठ गया हूँ. कौवा काटता भी है. किसने कहा कौवा काटता है? झूठ बोले तो कौवा काटे. झूठ बोले. कोई पॉलिटिक्स सारे सच बोलते हैं क्या? नहीं. आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद. अभी आपसे बात करके आप भी कमाल हो रियली. क्या सुप्रिया जी आप ये नहीं मानेंगे कि भाई राजनीति है और कोई भी राजनीतिक दल हो, आप हो, टीएमसी बीजेपी हो, लेफ्ट हो, वो भाई जीतने के लिए चुनाव लड़ रहा है ना, तो जहां उसे मौका मिलेगा वहां वो कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा लुभा लें. लेकिन क्या आप ये मानती हैं सुप्रिया जी कि हाँ, पीएम मोदी ने मतुआ समुदाय को साधने की बांग्लादेश से कोशिश की है और ये गलत है? और अगर ये गलत है सुप्रिया जी तो क्यों? सीधे सीधे तौर पर नाम तो नहीं लिया, वहां से उन्होंने वोट तो नहीं मांगे. अगर वोट मांगते तो बात अलग होती, या ये वोट मांगने समान ही आप इसे मानती हैं? एक तो आपने पहले ही प्रेज्यूम कर लिया कि मैं इसको गलत ही कहूंगी, तो चलिए मैं गलत ही कह देती हूं. मेरा ये मानना है विरोधी प्रधानमंत्री नहीं, ऐसा नहीं है. हम लोग उस तरह की राजनीति करते नहीं है. जहां पर वो ठीक करेंगे उसको ठीक कहेंगे. मेरी दो चीजें मानना है. 3.5 मिनट के बोलने के बाद भी उन्होंने कहा असल बात नहीं बोल पाई. मैं 2 मिनट में आपको असल बात बोल देती हूँ. थैंक यू. प्रधानमंत्री कोई भी मौका राजनीति के लिए नहीं छोड़ते, यहां तक कि वैक्सीन लगाने वाला मौका भी नहीं छोड़ते. उसमें भी केरल और पुदुचेरी की नर्सेस थी, ये उनके पीएमओ ने पत्रकारों को बताया. असम का गमछा था, ये हम सब लोगों ने देखा. वो हर जगह राजनीति करते हैं, चाहे वैक्सीन की हो, चाहे अपने घर वालों से मिलने जाते हैं. वो राजनीति से अपना पीछा न छुड़ाते हैं न छोड़ते हैं. लेकिन एक मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है, एक मॉरल कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है. ये तो दिखाने का हो गया, जो करना कर लो, मैं अपना प्रचार जिस तरह से होगा करता रहूंगा. ये प्रधानमंत्री जी का काम है. मुझे आपत्ति दूसरी बात से है. आपत्ति क्या मतलब, मुझे दुख होता है कि भारत के प्रधानमंत्री जब बाहर कहीं जाते हैं तो वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं. अब वो बहक गए लोगों को देखकर और कह दिए कि हमने तो सत्याग्रह किया है और जेल गए थे बांग्लादेश की आजादी के लिए. बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष में, उस संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के भी पहले आंदोलनों में से एक था. मेरी उम्र 20-22 साल रही होगी जब मैंने और मेरे कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था. बांग्लादेश की आजादी के समर्थन में तब मैंने गिरफ्तारी भी दी थी और जेल जाने का अवसर भी आया था. यानी बांग्लादेश की आजादी के लिए जितनी तड़प इधर थी उतनी ही तड़प उधर भी थी. चल झूठा. फ्लैशबैक. तो ये सारे नए नए अनुभव होने लगे. हिमालय की दुनिया में चल पड़ा, बहुत कुछ भटका, बहुत कुछ घुमा, दुनिया देखी. और ये सब 18-20 साल 22 साल की उम्र में ही करता रहा मैं. क्या बोला तूने? हिमालय की दुनिया में चल पड़ा, बहुत कुछ भटका, बहुत कुछ घुमा, दुनिया देखी. और ये सब 18-20 साल 22 साल की उम्र में ही करता रहा मैं. ये बिक गई है गवर्नमेंट. भाई हिंदुस्तान तो बांग्लादेश के साथ खड़ा था. इंदिरा जी ने तो 2 टुकड़े कर दिए थे पाकिस्तान के, और बांग्लादेश की उत्पत्ति हुई थी. अमेरिका के दबाव तक की चिंता नहीं करी थी. तो आपको जेल किसने भेज दिया था? मोदी जी. बहक कहाँ जाते हैं, कहाँ कहाँ की बातें करने लगते हैं. मुझे ऐसा लगता है प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है. वो गरिमा और वो नैतिकता कहती थी कि वो सिर्फ जाते 50वीं वर्षगांठ अटेंड करके आ जाते. लेकिन मोदी जी राजनीति कभी छोड़ते नहीं है. मैं सिर्फ इतना जोर निवेदन करती हूँ प्रधानमंत्री जी से कि थोड़ा सा इतिहास से वास्ता रखिए, इतिहास से पलड़ा मत झाड़िए और ऐसी बातें मत बोलिए जो आपकी खिल्लियां उड़ाए और प्रधानमंत्री पद का उपहास है.